हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी जो कनेक्शन है, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में थे या है, फिर जो कनेक्शन आप जिसके साथ भी फील करते हैं, जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उस पर्सन के साथ आपके कनेक्शन जो थी उसमें प्यार था या फिर सिर्फ वो अट्रैक्शन था? क्या आपके जो पर्सन है उन्होंने आपसे ट्रू लव किया है, ट्रू लव करते हैं या नहीं? ओके। और साथ में हम देखेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओके। सो आज जो है आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, आपको अपने नेम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFI KGL MQRTVXZ है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपकी नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपका नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVXZ है तो देख लेंगे कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपसे ट्रू लव करते हैं या बस आप दोनों के कनेक्शन में बस अट्रैक्शन ही था। ओके। और फ्यूचर क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन का ये भी हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। तो हमारे पास है द स्टार, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस है गाइज वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एयर साइन, अर्थ साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। ओके, अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको बाकी साइंस बता दूंगी। सो आपके जो पर्सन है क्या वो आपसे ट्रू लव करते हैं कि अट्रैक्शन है? देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिनके साथ भी आप कनेक्शन में हो, कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि आप लोग मैरिड ही हैं एक दूसरे के साथ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, अभी भी पूरे तरीके से ब्रेकअप या सेपरेशन पूरे तरीके से नहीं हुआ है, एक बीच में एक स्टेगनेंसी है, चीज़ें बीच में रुकी हुई है, ना आपको पता है ना आपके पर्सन को पता है कि आगे क्या होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में। ठीक है, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहला चीज़ ये नज़र आ रहा है कि प्यार अट्रैक्शन तो बाद में, ये इंसान आपको लेकर श्योर बहुत है। ठीक है, और श्योर थे। ओके, लाइक जब आप लोग कनेक्शन में थे तब इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत कुछ डिसाइड कर लिया था, प्लान कर लिया था कि मुझे इसके साथ लाइफ में ये काम करना है, मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे इसके साथ ही चीज़ों को आगे बढ़ाना है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल थे। पास्ट की एनर्जीज़ में मुझे ज़्यादा ये पिकअप हो रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा श्योर थे। ऐसा नहीं था कि बस ये टाइम पास के लिए या फिर बस डेट करने के लिए आपके साथ कनेक्शन में आए थे। ये इंसान जो भी थे, इन्होंने आपके साथ फ्यूचर देखा हुआ था, स्टेबिलिटी देखा हुआ था। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, वो इंसान जो है लाइफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें प्यार करे या ना करे, वो बस ये चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं उनका कोई एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे, कोई उनको स्टेबिलिटी दे पाए लाइफ में। और उसी वजह से इन्होंने जो है ना आपको लेकर कहीं ना कहीं सोच कर रखा हुआ था कि यस, आपके साथ ये लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है,
तो अगर मैं प्यार की बात करूँ तो हाँ, प्यार यहाँ है, लेकिन इस पर्सन को भी अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लैरिटी नहीं है। ओके, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि क्या ये आपसे सही में प्यार करते हैं, या क्या जो ये फ्यूचर आपके साथ देख रहे थे क्या वो सही था। तो इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ पर। ओके, लाइक हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस भी हो, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर श्योर थे, लॉयल थे। ये मैं बात बता दूँ आपको, ठीक है, ये पर्सन लॉयल बहुत है, लेकिन जब बात प्यार की आ रही है तब ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है अपने फीलिंग्स को लेकर कि ये क्या चाहते हैं आपसे और इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये इंसान बस अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ और जस्ट अट्रैक्शन की वजह से आपको इन्होंने अप्रोच किया था, या फिर आप दोनों कनेक्शन में आए थे। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आपके क्रश हैं और आपके साथ इनकी कभी रिलेशनशिप बनी ही नहीं है, फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ना एक सूदिंग वाली एनर्जी आ रही है, जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप दोनों डिस्टिंक्ट हो, लाइक आप उन्हीं के हो। ठीक है, लाइक आप उनके अपने हो, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी थी। तो इस पर्सन ने कभी इस चीज़ में ना सोचा ही नहीं कि मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ कि नहीं, ये अट्रैक्शन है या नहीं। ठीक है, क्योंकि इनको अपनापन सा लगता है आपके साथ, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ऑलरेडी एक फैमिली मेम्बर हो। और जब हमारे कोई फैमिली मेम्बर होते हैं तो हम इस चीज़ में अपना टाइम जो है लगाते नहीं है कि हम अपने फैमिली मेम्बर से प्यार करते हैं या नहीं करते। हमको ऑलरेडी पता है कि दे आर आवर लाइफ्स। ओके, वो हमारी ज़िंदगी होते हैं। वो प्यार से भी बढ़ के वो फीलिंग होता है जो आपके पार्टनर की है आपके लिए। ठीक है, तो जो प्यार से अगर मैं डिनोट करूँगी तो वो शब्द कम पड़ जाएंगे इस पर्सन की फीलिंग्स को बताने के लिए आपके लिए। ओके, तो ऐसे इस पर्सन की फीलिंग्स है। तो अगर मैं नॉर्मली आप लोगों को समझाना चाहूँ तो हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली प्यार है। इस पर्सन ने आपके साथ पूरा अपना जीवन देखा हुआ है। इस पर्सन, ये जो भी इंसान है, ये बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको लेकर, और पास्ट में बहुत ज़्यादा होपफुल थे, अभी भी इनके दिलो दिमाग में आप हैं। ठीक है, और अट्रैक्शन मुझे उतना नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लाइक हो सकता है ये पर्सन आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग हो, ठीक है, या फिर इस पर्सन के पास अच्छे अच्छे चॉइसेस हो, सो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, लाइक एक खिंचाव वाला एनर्जी नहीं है कि वाओ दिस गाय और दिस गर्ल इज़ लुकिंग अमेजिंग और दे लुक सो गुड, हमें इन पे ट्राई करनी चाहिए। तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की नहीं है आपके लिए। ठीक है, यस, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। लेकिन हाँ, थोड़े से कन्फ्यूज ही रहते हैं, बिकॉज हो सकता है आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन करेंटली चल रही है उनकी वजह से इनको जो है ना समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, या फिर इनके फीलिंग्स का इनको क्या करना है। ओके, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, नंबर विक्ट्री, नंबर 40, नंबर 28, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव इन नंबर 22। ओके, देखिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है, जिनसे भी डील करें, ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान है। हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन इंट्यूटिव है। इनका दिल इनको कुछ ना कुछ कह देता है, कुछ होने से पहले, कुछ करने से पहले। सो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में पोटेंशियल है, आपके पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते में बहुत पोटेंशियल देखी है, जिसके वजह से हो सकता है इन्होंने आपको कभी अप्रोच किया हो या फिर आप दोनों का कनेक्शन बना हो। ठीक है, और ये आपके साथ ही सक्सेस चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच है। ओके, और ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल एंड सीरियस है आपको लेकर, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका कनेक्शन का फ्यूचर क्या है आपके पर्सन के साथ। ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कैजुअली इन्होंने आपको डेट किया हो या फिर टाइम पास के लिए। ठीक है, बिल्कुल सीरियस थे, लॉयल थे, प्यार था, प्यार से भी बढ़कर था, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको। गाइस, मेरी वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होगी, बिकॉज मुझे कमेंट भी मिले कि मैम वॉइस चेंज हो गया है, क्या बात है। तो वॉइस चेंज इसलिए हुआ है बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब है। ओके, सॉरी। सो उसके वजह से थोड़ा जो वॉइस है वो भी चेंज हो चुका है। अभी पहले से थोड़ा बेहतर है, बट अभी भी रिकवरी बाकी है। सो इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा वॉइस अलग मिल रहा होगा, एंड आई होप कि जल्दी ठीक हो जाए एंड वॉइस भी मेरी पहली जैसी हो जाए।
4 of spade, 2 of spade, wow, okay, 8 of hearts, 8 of diamonds, king of diamonds, eight of clubs. Bottom of the deck से we have jack of spade. सो आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा? देखिए आप दोनों का कनेक्शन ना बहुत सेंसिटिव मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है, सेंसिटिव नज़र आ रही है। साथ में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को इस कनेक्शन को वर्क कराने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, दोनों तरफ से म्यूचुअल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जो हो सकता है आप लोग इस वक्त नहीं डाल रहे हैं, ना आप डाल रहे हैं ना आपके पर्सन डाल रहे हैं। तो जब तक आप दोनों एफर्ट्स नहीं डालोगे म्यूचुअली, जब तक आप दोनों एक दूसरे को स्टेबिलिटी नहीं दोगे, जब तक आप दोनों स्टैंड नहीं लोगे इस कनेक्शन के लिए, तब तक ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा। एक स्टैग्नेंसी बनी रहेगी, ना आप मूव ऑन कर पाएंगे ना आपके पर्सन कर पाएंगे। माइंड में, लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन्स रहेंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे पे स्टक रहोगे। हाँ, हो सकता है बात नहीं करोगे, आप लोग चाहोगे कि आप लोग दूसरों से फ्लर्ट करो, आप लोग चाहोगे कि आपके लाइफ में न्यू लवर आ जाए, आपके पर्सन चाहेंगे, आप चाहोगे, ठीक है, या फिर आप लोग ट्राई भी करोगे, हो सकता है कि दूसरे रिलेशनशिप में मूव ऑन करने का, किसी और को अपना लेने का। कुछ दिन तक चीज़ें चलेंगी, लेकिन फिर आप लोग आकर वहीं पर खड़े हो जाएंगे, बिकॉज कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन यहाँ पर है आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों जानते हो कि कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है, आपको भी प्यार है इनसे, उनको भी है, आप दोनों कहीं ना कहीं फील भी करते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे है कि दोनों को एफर्ट्स डालनी है जो आप लोग नहीं डाल रहे हो। आप दोनों ही कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हो, आपको लगता है मूव ऑन हो जाना चाहिए, उनको लगता है मूव ऑन हो जाना चाहिए, दोनों ही मूव ऑन नहीं होते हो, ना दोनों ही बात करते हो और ना कनेक्शन आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि देखिए कनेक्शन जो है आपका फ्यूचर में ठीक होगा। ओके, अगर आप अपने पर्सन का कम्युनिकेशन का या प्रपोज़ल का वेट करें तो वो आपको मिलेगा, लेकिन वो मिलने के बाद भी, वो कम्युनिकेशन होने के बाद भी आप दोनों को जो है ना एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वेट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप दोनों का कनेक्शन चैलेंजिंग कनेक्शन है, ये बहुत स्मूथ कनेक्शन नहीं है कि आप लोग मिले, आप दोनों के बीच में प्यार हुआ और आप दोनों ने शादी कर ली, इंजॉय कर लिया लाइफ को। नो, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आप दोनों सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो फिर इस कनेक्शन को एंड करके आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि आपके जो भी पर्सन है वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, वो आपसे बात करेंगे, हो सकता है आप भी बात करें, और आप दोनों की जो एनर्जी है अगर अभी चल रही है मूव ऑन वाली या फिर टॉक्सिक वाली या फिर कन्फ्यूजन वाली, तो उससे आपको जो है मुक्ति मिलेगा और चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ना बेहतर होंगी। लेकिन वो कब होंगे? जब आप दोनों की एफर्ट्स इक्वल होंगे। अगर कोई इंसान ज़्यादा एफर्ट्स देगा तो कोई कम देगा, तो आप दोनों का कनेक्शन कभी नहीं चल पाएगा। ऐसी चीज़ बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी बनी रहेगी। ओके, तो थोड़ा सा डिले होगा आप दोनों के कनेक्शन में, चीज़ों में बेहतर होने में, आगे बढ़ने में, लेकिन अगर आप लोग पेशेंस रखेंगे तो आप दोनों का कनेक्शन 110% अच्छा होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो फ्यूचर आप दोनों का साथ में ही है। ओके, जैसे मैंने कहा कि अगर आप मूव ऑन करना चाहेंगे भी तो कुछ डेज़ के लिए आपका ऐसा लगेगा कि आपने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन फिर से आप फिर घूम फिर कर अपने पर्सन के लिए ही सोचोगे, आप भी, अब आपके पर्सन भी। ओके, सो देख लेते हैं कि कब तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, तो अगर अभी देखिए मेन प्रॉब्लम ये भी है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। आप दोनों चाहते हैं कि बात हो जाए, लेकिन आप दोनों की बातचीत हो सकता है नहीं हो रही है, और मुझे लग रहा है कि एक कम्युनिकेशन बहुत कुछ ठीक कर सकता है आप दोनों के कनेक्शन में। तो देख लेते हैं कब तक ये ठीक होंगी चीज़ें। ओके, सितंबर तक, यस, सितंबर तक आपकी चीज़ें ठीक होंगी पूरे तरीके से, मुझे लग रहा है। मई में या जून में आपको इस पर्सन का कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ठीक है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होने के बाद ज़्यादा चांसेस हैं, और सितंबर तक हो सकता है कि आप लोग पूरी तरीके से एक स्टेबल, फिर से अच्छे एक रिलेशनशिप में आ जाओ एक दूसरे के साथ, और हो सकता है कि आप लोग मिलो भी, ठीक है, ये भी चांसेस हैं। तो यस,
कुछ लोगों के लिए मई जून में आपको नो कांटेक्ट आपका ठीक हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी और सितंबर तक पूरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड हो सकता है तब तक आप दोनों एक दूसरे को कमिट भी करो एंड देन आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालना शुरू करो या करो। ओके, सो ये चीज़ मुझे नजर आ रही है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने पायल 2 या फिर आपका नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSUY है तो देख लेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपसे ट्रू लव करते हैं या नहीं, आप दोनों के कनेक्शन में ट्रू लव था या फिर जस्ट अट्रैक्शन था, एंड आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, कब तक होगा, ये सब हम देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में बस प्यार था या अट्रैक्शन था। ओके, हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर जो साइंस है वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये आपके साइंस आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं गाइज। सो अभी मैं बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपसे ट्रू लव करते हैं क्या। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो भी पर्सन है, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके जो है ना लाइफ के अप्रोच हमेशा प्रैक्टिकल रहते हैं। जब बात आती है रिलेशनशिप्स की, शादी की, तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। ये इतना ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। इन्होंने एक बना लिया है कि ऐसी लाइफ है, शादी करनी है, एक पार्टनर चाहिए घर संभालने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि इनकी जो मेंटालिटी है ना एक जगह पे अटक चुकी है। हो सकता है पास्ट के इनके कुछ रिलेशनशिप्स ख़राब रहे हैं एंड उसके बाद से इन्होंने सोच लिया है कि ओके रिलेशनशिप में जाना है, चले जाएंगे, शादी करनी है कर लेंगे किसी से भी, चाहे कोई भी हो। एक लाइफ पार्टनर से मतलब है हमें, जो हमें लाइफ में स्टेबिलिटी दे पाए, जो हमारा ध्यान रख पाए, जिनके साथ हम खुश रह पाएँ, दैट्स ऑल, ठीक है। मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे है, लाइक सोल कनेक्शंस पे या एकदम ट्रू लव, डिवाइन लव पे, इनको वो सब नहीं है, ठीक है। इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच अपने लाइफ का बना कर रखा हुआ है, ठीक है। और ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है, ये इंसान कहीं ना कहीं सीरियस है आपको लेकर, लेकिन इस पर्सन की अप्रोच थी प्रैक्टिकल आपकी तरफ। ये आपको बहुत पसंद करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही एडमायर भी करते हैं। पर्सन अट्रैक्शन बहुत लेवल हाई है। हो सकता है आप गुड लुकिंग हो या फिर इस पर्सन की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, हो सकता है पब्लिक फिगर वगैरह हो सकते हैं, या फिर जस्ट इन केस हो सकता है ना कि आपकी पर्सोना बहुत अट्रैक्टिव है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और इनको ऐसा लगता था कि बस आपको लेकर कहीं ये चले जाए, ठीक है। लाइक जब से इन्होंने आपको देखा है इनको कोई और पसंद नहीं आता, ठीक है, ऐसी इनकी एनर्जी है। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से इन्होंने ऐसा सोच लिया था कि लाइफ में बस इसको लेकर मुझे कहीं चले जाना है, इसको लेकर मुझे सेटल होना है, इसको इसी के साथ मुझे शादी करनी है। लेकिन जब बात आई प्यार की, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, ठीक है, प्यार नहीं है, क्योंकि ये पर्सन की कुछ पास्ट रही है, ठीक है, और वो इंसान इस पास्ट से अभी तक नहीं निकले। ये इंसान ने हो सकता है पास्ट में कभी प्यार किया हो किसी से और वहाँ से उनको हो सकता है धोखा मिला हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, प्यार वार एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे पास्ट में भी प्यार नहीं मिला, मैंने जब प्यार दिया तो अब मैं किसी को प्यार वगैरह में मुझे पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इनकी एनर्जी बन चुकी है। तो इन्होंने उस लेवल पर आपको लेकर फील ही नहीं किया, ठीक है। तो हाँ, इनके मन ये सीरियस है, ऐसा नहीं है कि बस अट्रैक्शन था, टाइम पास कर रहे थे, नो, सीरियस थे, ठीक है। इनकी इच्छा भी थी कि आपके साथ फ्यूचर बनाए या आपको स्टेबिलिटी दे, आप उनको स्टेबिलिटी दो, आप उनके लिए करो। लेकिन एक होता है ना एक जनरल वाला, लाइक काइंड ऑफ अरेंज मैरिज वाली जो सीन होती है ना कि शादी कर रहे हैं क्योंकि एक हस्बैंड या वाइफ चाहिए होता है लाइफ में जो घर संभाल सके या फिर जो सपोर्ट कर सके, दैट्स ऑल। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी थी, ठीक है। आई थिंक
इस पर्सन हो सकता है आपको बताया भी हो कि मैं शादी करूँगा तो इस वजह से करूँगा, हाँ मैं कनेक्शन में हूँ तो मैं इस वजह से हूँ या इस वजह से मुझे करना है। तो इतना ज़्यादा ये इंसान फोकस नहीं है लव वाले टर्म में, ठीक है। तो अगर मैं प्यार की बात करूँ, नहीं, ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन हाँ अट्रैक्शन बहुत है, चाहते थे आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन इमोशनली नहीं है ये इंसान, इमोशनली अनअवेलेबल इंसान है ये जो भी है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज कुछ ना कुछ हुआ है इनके साथ जिसके बाद हो सकता है कि इनका प्यार से विश्वास उठ गया है, या फिर इनसे प्यार चीज़ नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि ये इंसान मतलबी भी है या फिर डोमिनेटिंग है, और साथ में जो है बस अपनी मनमर्जी के करते हैं, अपनी चीज़ों को ही सही मानने के लिए कुछ भी कर देते हैं, और आपके साइड, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पेन को ये फील नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ये इंसान वैसे इमोशनल है ही नहीं, ठीक है। ये मुझे एनर्जी आ रही। चलिए और भी कार्ड्स हम फिर भी देख लेते हैं, लेकिन हाँ सीरियस है, लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा है इस कनेक्शन में। आपने हो सकता है इनको प्यार किया हो, लेकिन इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नंबर 13, adjacent possibilities number 24, बॉटम डायरेक्ट से वी हैव अटैचमेंट। येस डेफिनेटली पास्ट में अटके हुए इंसान, ये इंसान जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे, अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करी हो कभी भी कि येस दिस पर्सन लव्स यू और समथिंग लाइक दैट, तब भी ये इंसान पास्ट में ही अटके थे, और पास्ट में इनका कुछ ना कुछ तो हुआ, या तो फेल्ड मैरिज है, या फिर ख़राब कनेक्शन इनका रहा है पास्ट में, कुछ ना कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी से प्यार को हटा ही दिया। इनको ऐसा लगा कि प्यार बोलकर कुछ लाइफ में होता नहीं है, लाइफ में बस फिज़िकल कनेक्शंस, अट्रैक्शंस, यही सब मैटर करता है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी ऐसी रही है, ठीक है, इनकी सोच ऐसी रही है एक्चुअली, ठीक है। और पास्ट को आई थिंक हो सकता है ये अपने एक्स को अभी भी मिस करते हो, या फिर अपने एक्स के बारे में सोचते हो, ठीक है। तो पास्ट से ये अभी तक निकले ही नहीं है, और बिना निकले ही आपकी तरफ आ गए थे, आपके साथ कनेक्शन उन्होंने बना लिया था, ठीक है। और इनको एक टाइम पे लगा भी था कि आप इनके सारे पेन्स को हटा दोगे, लेकिन फिर ये पास में अटक गए, ठीक है, कि नहीं मेरे से ऐसा हुआ था, अब मैं जो है बिल्कुल कोई भी लव वगैरह में नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मुझे फिर से अपने आप को पेन नहीं देना। तो ऐसी इनकी एनर्जी रही है, ठीक है। तो प्यार आपसे ये नहीं करते, लेकिन हाँ आपको पसंद बहुत करते हैं, अट्रैक्टेड बहुत है आपकी तरफ, और आपके बगैर इनको अभी के लिए कोई भी पसंद नहीं आता दिल से, ठीक है। ये एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं फ्यूचर क्या है आप दोनों का। ये तो मैंने आपको बता दिया। हमारे पास है एस ऑफ डायमंड्स, फोर ऑफ क्लब्स, सेवन ऑफ डायमंड्स, एट ऑफ क्लब्स, वाओ, क्वीन ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, वाओ। आई थिंक आपने हो सकता है बहुत अपने आप को चेंज करा है, सेवन ऑफ क्लब्स। यस हो सकता है कि आपने अपने आप को बहुत चेंज करा इस पर्सन के लिए, आपने अपने फीलिंग्स में चेंजेस लाए, आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाया, आपने इस पर्सन की बात सुनी, इस पर्सन के अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को ढालने की कोशिश की है, ऐसा मुझे एनर्जी मिल रहा है। एट ऑफ स्पेड, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फोर ऑफ डायमंड्स। सो आप दोनों का फ्यूचर क्या है? देखिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के फ्यूचर में एक न्यू स्टार्ट होने के चांसेस हैं, बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो चीज़ें आपकी मैरिज लाइफ में डेफिनेटली ठीक हो जाएंगी, ओके, लेकिन उसमें वक्त लगेगा थोड़ा। एंड अगर आप लोग अभी अनमैरिड हैं तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए चांसेस हो सकता है कि ये इंसान का कहीं और इंगेजमेंट फ़िक्स हो गया है या मैरिज फ़िक्स हो गई है, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर बिल्कुल अनमैरिड हैं आप दोनों ही हैं, कोई कुछ नहीं हुआ है, तो यस चांसेस हैं कि एक नई शुरुआत हो और ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये खुद आपके तरफ आएंगे, खुद आपको स्टेबल ऑफ़र देंगे, ठीक है। लेकिन जो प्यार वाली बात है उसमें हो सकता है कमी रह जाए, बिकॉज इस पर्सन की प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ये सीधी सीधी बात करेंगे कि देखो मुझे अब तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहिए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और वी कैन लिव हैप्पीली टुगेदर, चलो शादी कर लेते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी। अगर आप कुछ ड्रीम कर रहे हैं ना कि ये पर्सन आपको सरप्राइज़ देंगे या फिर बहुत रोमांटिक सा कुछ होगा, तो नो, कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए इस पर्सन से। ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है, बट हाँ न्यू स्टार्ट होने के चांसेस हैं।
लेकिन उस न्यू स्टार्ट में भी बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज ये इंसान थोड़े से डिफेंसिव एनर्जी वाले भी है, जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि इनके मन के अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हो रही है, ये पीछे हट जाएंगे। और उसी एनर्जी को फेस करते करते कहीं ना कहीं आपने भी अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, और आपने भी ऐसा प्लान बना लिया है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो अगर आपको इस पर्सन से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जाए कोई, मुझे कोई न्यू इंसान मैं अपना लूँगी लाइफ में या अपना लूँगा लाइफ में। तो आपकी भी ऐसी एनर्जी है, बट मुझे लग रहा है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये इंसान आएंगे खुद आपके पास, ओके। और आप जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ ये आपको देंगे। लेकिन प्यार के मामले में थोड़े से कच्चे इंसान हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली इस पर्सन को ढालना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे इंसान ये बुरे नहीं हैं, जेन्युइन इंसान है, अच्छे इंसान है। इनकी अपब्रिंगिंग या फिर इनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है ना, वो ऐसी बन चुकी है, ठीक है, कुछ पास्ट मेमोरीज़ की वजह से, अपब्रिंगिंग की वजह से। तो इनकी खुद की कुछ गलती नहीं है, अब ये ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो इनकी फिर मेंटालिटी में, फीलिंग्स में चेंजेस लाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बट चीज़ें आप दोनों की ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मैरिज तक भी बात जाएगी, लेकिन वो उस बात को जाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है मैरिज की बात होने में टाइम लगे, ये पर्सन कमिट करने में टाइम लगा दे, कमिट करने के बाद भी हो सकता है मैरिज करने में टाइम लगा दे। तो हो सकता है कि आप दोनों की ना, अगर आप लोग अभी यंग हैं तो हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज में डिलेज हो और आपकी लेट मैरिज हो, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा एज होने के बाद जब आप लोग बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लो, बहुत कुछ, सब कुछ जब स्टेबल हो जाएगा तब आप दोनों मैरिज करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। बट अगर आपके पर्सन की ऑलरेडी कहीं शादी फिक्स हो चुकी है, इंगेजमेंट वगैरह हो चुकी है, तो चांसेस कम है कि आपका इनके साथ कोई फ्यूचर है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये उनके साथ ही उनकी मैरिज वगैरह हो जाएगी और उनके साथ ही लाइफ कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो अगर उनकी कहीं पर मैरिज फिक्स हो चुकी है, ऑलरेडी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आपका कोई फ्यूचर है। बट अगर आप दोनों ही अभी अनमैरिड हैं और आपको पता है कि ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा है, तो येस, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है आप दोनों का साथ में, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। और अगर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तब तो मैरिड लाइफ आपकी ठीक होने वाली है। ये पर्सन खुद जो है एक्शन लेंगे। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि धीरे धीरे ना इनके अंदर प्यार भी जनरेट होगा मन में, ठीक है। धीरे धीरे होगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे प्यार भी आएगा, ओके। सो अब मैं देख लेती हूँ कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो कब तक ठीक हो सकती हैं। टाइमिंग देख लेते हैं। ओके, तो अगर अभी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाला चीज़ चल रहा है तो विद इन 3 मंथ्स, ओके, लाइक मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 4 मंथ्स मैंने बताए, इतने टाइम के अंदर डेफिनेटली आपकी चीज़ें ठीक होंगी इस पर्सन के साथ, एटलीस्ट ठीक होंगी, ठीक है। एटलीस्ट ये इंसान जो है आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है। या फिर एटलीस्ट अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बातचीत होगी, और हो सकता है इस पर्सन का कमिटमेंट भी आपको इन मंथ्स के अंदर मिल जाए, ठीक है। जैसे मैंने कहा मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 मंथ्स के अंदर, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।